Assalamu alaikum one and all. Welcome to my YouTube channel Exam Snap. Today we are going to share another lecture series of Pakistan Affairs. This is lecture 1. Here we are going to discuss Sir Syed Ahmad Khan, its biography and all about whatever you want to know about him. These are the contents: introduction, historical background, biography of Sir Syed Ahmad Khan, conditions of Muslim and challenges after the War of Independence, government anti-Muslim policy, Sir Syed's strategy to ensure Muslim interest, efforts of Sir Syed Ahmad Khan, efforts in the educational field, in sociological field, in political field, Aligarh movement and its effects, liberal ideas of Sir Syed Ahmad Khan, concept of two-nation theory, savior of Urdu language, services of Sir Syed Ahmad in social, political, religious field, and impact of these services and criticism. ये सारी डिटेल लेक्चर मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें पहला लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान को डील करेगा। बाकी के जितने भी कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको डिफरेंट लेक्चर के पार्ट्स में मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े, बहुत ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर और रिफॉर्मर रह चुके हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद जगाई थी, एक स्ट्रगल की कि वो स्ट्रगल करें अपनी पास्ट को लेके, अपनी पोजीशन को एमिनेंस करने के लिए, अपना मुकाम जो है उजागर करने के लिए, या अपनी पोजीशन को, वो मुसलमानों को बीइंग अ मुस्लिम वो चाहते थे कि मुसलमान जो है अपनी एक पोजीशन बनाए, उनका एक अलग मुकाम हो। उनका एक आला मुकाम बनाने के लिए उन्होंने मुसलमानों में एक उम्मीद जगाई थी कि वो आगे बढ़ें और स्ट्रगल करें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ मैं सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी बताऊंगी। बायोग्राफी का मतलब होता है कि आप उनके पैदाइश से लेके उनके इंतकाल तक की सारी हिस्ट्री आपको पता हो। नाम सर सैयद अहमद तकवी था उनका। वो पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली। फादर का नाम था मीर मुत्तकी एंड मदर का नाम था अजीजुल निसा। इनके मैटरनल ग्रैंडफादर जो थे, उनके दादा ख्वाजा फरीदुद्दीन थे। ख्वाजा फरीदुद्दीन जो है वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे मंगोल एम्पायर के, ठीक है, और काफ़ी ट्रस्टवर्दी पोजीशन थी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान की एजुकेशन को। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है मैटरनल ग्रैंडफादर से हासिल की थी। उन्होंने प्राइमरी जो स्टार्टिंग का लेवल होता है, नर्सरी जो आप लोग मॉन्टेसरी लेवल कहते हैं, वो उन्होंने अपने दादा से हासिल की थी, विच इंक्लूड जिसमें था स्टडी ऑफ होली कुरान, जिसमें उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की, अरेबिक पढ़ी और पर्शियन लिटरेचर सीखी। उसके बाद उन्होंने एक्सेलेंस हिस्ट्री हासिल जो है एक्वायर्ड की। एक्सेलेंस हिस्ट्री के अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स को पढ़ा, मेडिसिन को पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मेडिसिन की जो कोर्स था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कुछ इंडिया के मोस्ट एबल राइटर्स जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया कि और डेवलप किया अ लव फॉर लिटरेचर, और अपने आप को उन्होंने एज अ राइटर भी आगे लेके गए और दिखाया कि उनका कितना, उनको लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने एज अ राइटर भी अपने आप को आगे लेके गए। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी जो कि उनकी इसके बाद बीइंग अ राइटर उनके पास जो है ख़त्म होती चली गई, और सर सैयद अहमद खान एक फॉर्मल एजुकेशनिस्ट बन चुके थे जब तक। एम्प्लॉयमेंट यहाँ सर सैयद अहमद खान की हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो एज एन एम्प्लॉय उन्होंने काम किया। 1840 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और रिकॉर्ड कीपर एक तरह से वो रहे थे, वो रिकॉर्ड रखे थे, जिसको आप कहते हैं नायब मुंशी, जिसके पास हर बात की जो है ना मालूमात होती है, जो रिकॉर्ड रखते हैं पुरानी बातों का, पुराने इवेंट्स का, हर चीज़ का, उसको हम नायब मुंशी कहते हैं। तो उन्होंने जो है ये पोजीशन ली थी और ये पोजीशन ऑफ चीफ असिस्टेंट ऑफिशियल, उसके बाद वो जो है एक असिस्टेंट ऑफिशियल बने थे चीफ जज इन सम रेफरेंसेस, जिसमें वो जो है काफ़ी, ये असिस्टेंट ऑफिशियल उनको कहते हैं जैसे उन्होंने जितने भी असेसमेंट होती है जजेस की, ये जो सारी चेक एंड बैलेंस रखना इनके केसेस में, ठीक है, जिस जिस तरह की जस्टिफिकेशन होना, इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों में उनका ये उनकी जॉब थी या ये उनका वर्किंग पार्ट था।
कि वो इन सब की असेसमेंट करते थे। असेसमेंट मीन्स उसकी देखभाल करना, मतलब लुक आफ्टर करना हर चीज़ को। मई 10, 1857 में सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि सर्व किया एज अ चीफ असिस्टेंट ऑफिसर कोर्ट में इन बिजनौर का जो कोर्ट था वहाँ पे ये असिस्टेंट ऑफिसर बने। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश वुमेन्स की लाइफ बचाई और काफ़ी बच्चों को जो है रिस्क से निकाला उनकी लाइफ के बारे में। जो जो ब्रिटिशर्स वुमेन थी जिनके साथ जस्टिस हो रहा था, इन्होंने उनके लिए काफ़ी काम किया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने, मैंने आपको बताया था कि वो लिटरेचर से काफ़ी लगाव रखते थे, तो उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी थी। उसमें से कुछ ये हैं: असरुस सनदीद, रिसाले असबाब बगावत थे हिंद जो उन्होंने लिखी थी, इंडियन मुसलमान्स, ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये कुछ ऐसी मेन बुक्स थी जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी। इसके बाद सर सैयद अहमद खान को क्या क्या ऑनर मिला। वर्क मेंबर रहे वो, वर्किंग मेंबर गवर्नर जनरल के तौर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1878 टू 1883 में, और उसके बाद अपॉइंटेड हुए एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप PCS भी कहते हैं, 1887 में। The government of that time centered the title of sir on him. उस टाइम पे इनको सर का टाइटल दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और इन्होंने जो है वॉज मेड अ नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है नाइट कमांडर का टाइटल भी लिया था एज अ स्टार ऑफ इंडिया। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान। इसके साथ साथ बाकी दिए गए कंटेंट्स में जो भी पार्ट्स हैं वो आपको दिए गए लेक्चर लिंक्स में मिल जाएंगे। So stay connected with us. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.